जय श्री राम दोस्तों। आज हमारी दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जिस स्पीड से बढ़ रहा है लगता है कि ये दिवाली के आसपास 500 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि आज 350 से लेकर 400 तक पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह पॉल्यूशन का लेवल है। तो आज मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार को, जो ये इतना पैसा खर्च करे जा रही है और समाधान इनको हो नहीं रहा। कल मैं देख रहा था कि गाड़ियाँ लगा रखी उन्होंने फॉगिंग मशीन की, जो फॉग करती जा रही सड़क के ऊपर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज पूरी दिल्ली के अंदर आप कहीं से भी निकल जाइए, डिवाइडर के ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है और मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में, और डिवाइडर के साथ साथ 1-1.5-2 फुट तक मिट्टियाँ वहाँ पे है, और वो डिवाइडर के साथ साथ भी है, फुटपाथ के साथ में भी है। तो काफ़ी मिट्टी है और वो उड़ती रहती है, उसकी कोई सफाई नहीं होती, कोई मशीन उस पर काम नहीं करती। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो अब तो एमसीडी भी इनके पास है, सांसद के विधायक साहब के पास एक मशीन होती है, इनके फंड पे आती है, और वो मशीन, अगर सफाई वाली मशीन, वो साउथ दिल्ली में ज़्यादा देखी जाती है, इधर कम होती है, अगर वो मशीन रात को सफाई करे 100 फुटे रोड की, बड़े रोडों की, तो इन रोडों के ऊपर जितनी भी मिट्टी पड़ी है, डस्ट पड़ा है, वो सारा सफाई होगा। और रात को सफाई कर्मचारी रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक काम कराया जाए कि रात को बड़े रोड जितने भी है, कम से कम रात को धूल मिट्टी साफ हो जाए, और सुबह पानी का छिड़काव कर सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है, दिन के अंदर जब पब्लिक चल रही होती है, जब वो झाड़ू लगाते हैं और धूल मिट्टी उड़ती है उस जगह और ज़्यादा, तो पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है इस चीज़ से। उस पानी का छिड़काव का कोई फ़ायदा नहीं, पेड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, झाड़ियाँ खड़ी है हमारे डिवाइडरों के साथ में आज के टाइम में। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें दिल्ली सरकार। और एक यमुना का जो अमोनिया बहुत ज़्यादा पानी के अंदर बढ़ता जा रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है इसलिए कि साफ पानी के अंदर गंदा पानी डाला जा रहा है। अगर आप ध्यान दें कि आप भरी हुई बाल्टी के अंदर 1 लीटर भी गंदा पानी डालेंगे तो वो पानी आपको, मतलब उसके अंदर आप समझ लीजिए आपको झाग दिखाई देंगे, और वो झाग इतनी मात्रा में वो बैठेंगे नहीं वो गंदे पानी की, जब फ्लो से गिरता है तो इन नालों में, यमुना 2 किलोमीटर चौड़ी हमारी यमुना है, तो यमुना के साथ साथ पैरेलल नाले क्यों नहीं बनाती सरकार? इसके साथ में अगर पैरेलल नाले दिल्ली के अंदर वो बनाए, संगूरपुर से लेके जयपुर तक, अगर ये दोनों की तरफ नाले बनाए, और जो नालियाँ, जो नाले इसके अंदर गिर रहे हैं यमुना के अंदर, वो नाले के अंदर गिरेंगे। और जितने भी आप आज तकरीबन 39 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, 39 या 39, जिसमें 21 तो बंद पड़े हैं। तो वो ट्रीटमेंट प्लांट अगर वो ठीक हो जाते हैं और उनका पानी साफ होकर नालों के अंदर गिरा, वो नाला पैरेलल दिल्ली के साथ साथ आउटर अंदर यमुना जैसी आ रही है पीछे से, वैसी की वैसी बहती रहेगी, और दोनों तरफ के जो नाले हैं वो ट्रीटमेंट, पानी के ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए, और वो सीधे यमुना के अंदर डाल दें जब उत्तर प्रदेश चालू होता है हमारा। तो ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो आज हम देखते हैं हमारी यमुना 5% प्रदूषित है दिल्ली के अंदर, जब हम एंट्री करती है यमुना तो 5% प्रदूषित है, लेकिन जब आउटपुट निकलता है तो ये 1000% प्रदूषित है। इस पानी को आप हाथ भी लगाओगे तो आपको चर्म रोग हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनके यमुना के साथ साथ दोनों तरफ पैरेलल नाले बनाने चाहिए, और जितने नाले, ये 35-36 नाले हैं बड़े, दोनों तरफ से डलते हैं यमुना के अंदर, उन नालों को, नाले जो नाला बनेगा उसके अंदर डाल दें, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए जा रहे हैं वो नाले, वो पानी लास्ट में उत्तर प्रदेश की तरफ जब जाते हैं तो उसको छोड़ दें। तो यमुना पूरी दिल्ली के अंदर बिल्कुल स्वच्छ रहेगी, बिल्कुल भी पानी गंदा नहीं आएगा, लोग उसमें स्नान कर सकते हैं, उसके अंदर छठ पर्व मना सकते हैं, हम स्नान, जो हमारे हिंदुओं के जितने पर्व आते हैं वो सब पर्व मना सकते हैं। तो पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है? पॉल्यूशन यहीं से हो रहा है कि हम पैसा तो बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन सिस्टम से नहीं कर रहे। तो सिस्टम को जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और इसका समाधान भी सिर्फ यही है कि इसके दोनों तरफ नाले बने, और ये 39 ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो सारे अपने चालू हों, और
के माध्यम से होता हुआ पानी नालों में, और ये नालों का पानी और यमुना के साथ साथ जो पैरेलल नाला बनेगा उसमें, और ये सारे दोनों नाले लास्ट में जाके उत्तर प्रदेश के अंदर निकल जाए। तो दिल्ली की जो यमुना की समस्या ये भी खत्म हो जाएगी, और रात को अगर मशीनों से और इंसानों से दिल्ली की सफाई हो रात को, तो शायद ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो उड़ रहा है वो उड़ रहा है जितने भी रोड बने हुए पूरी दिल्ली के अंदर। आप कहीं चले जाइए, डिवाइडर के ऊपर ऐसे मिट्टी चढ़ी हुई है और वहाँ झाड़ी लगी हुई है, उन झाड़ियों को कोई फायदा नहीं है। उन मिट्टी को थोड़ा निकाला जाए, और उसके साथ साथ दोनों तरफ फुटपाथ की तरफ और डिवाइडर की तरफ सफाई होनी चाहिए, मिट्टी उठनी चाहिए, रेत उठना चाहिए, और दिन में पानी का छिड़काव होगा, पानी पॉल्यूशन होगा ही नहीं, पॉल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार इस पे काम नहीं कर रही, सिर्फ सलाह मशवरा और इन्हीं पे काम करती है, हजारों करोड़ का फंड खर्च कर रही है। तो मैं तो दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूँगा, और एलजी साहब से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया, अगर इस पे काम करेंगे तो शायद दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होगा, और ना हम इसके ऊपर पराली को दोष दे पाएंगे, ना हम इसके ऊपर बम पटाखों को दोष दे पाएंगे। हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं, बम पटाखे का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, वो सब हम अपनी निष्ठा और धर्म के साथ निभा सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से कि मेरी जो ये बात, मेरे जो सुझाव हैं, इन पर थोड़ा अमल करें और इस पर स्टडी करें, और ये पॉल्यूशन लेवल दिल्ली का काफ़ी कम होगा। जय हिंद, जय भारत।